Hello everyone, I welcome you all to this course on English Grammar for Competitive Exams. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सिमिलर है बट मीनिंग बहुत डिफरेंट है। तो हम अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत वर्ड्स यूज कर देते हैं। सो व्हाट आर कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स? These are words that sound alike or nearly alike but have different meanings, which often cause writers trouble. So you must be sure that the word is the one with the meaning you intended. So you won't confuse the reader. आपको बहुत careful रहना है कि आप जब कोई word use कर रहे हैं, it matches your intention. Because ज़्यादातर क्या होता है कि हम confuse हो जाते हैं और हम गलत word use कर देते हैं. So what to do now? How do we avoid such mistakes? इसका सोल्यूशन है कि हम कुछ एसेंशियल और फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंफ्यूजिंग वर्ड्स को याद कर लें. सो दैट वुड बी अ सिग्निफिकेंट स्टेप फ्रॉम योर एंड. अगर हम वर्ड्स को और स्पेलिंग्स को समझ लें, उन्हें लर्न कर लें. हालांकि हम हर वर्ड को याद नहीं कर सकते, बट जो वर्ड फ्रीक्वेंटली और बहुत कॉमनली यूज हो रहे हैं उन्हें अगर हम अपनी वोकैबुलरी में इम्बाइब कर लें तो हमारे लिए टास्क रिलेटिवली इजी हो जाएगा. तो आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे ही कॉमन वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं पर अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं. द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज एमिनेंट एंड इमिनेंट. I वाला eminent means distinguished और standing out. For example, she is an eminent author. यानी कि वो बहुत ही outstanding author है. And I am वाला imminent means something is about to happen. कुछ होने वाला है, जैसे कि the producer's arrival is imminent. यानी कि प्रोड्यूसर आने वाला है. तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों वर्ड्स की जो मीनिंग है वो बहुत डिफरेंट है. तो अगर आपने इनको इंटरचेंजेबली यूज कर दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी. द सेकेंड कॉम्बिनेशन इज BRIDL ब्राइडल एंड BRIDLE ब्राइडल. BRIDAL ब्राइडल का मीनिंग है ऑफ अ वुमन अबाउट टू बी मैरिड. फॉर एग्जाम्पल, हर रेड ब्राइडल गाउन. हम किसी वुमन की बात कर रहे हैं जिसकी शादी होने वाली है, तो हम ब्राइडल वर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि ब्राइडल गाउन, अ रेड ब्राइडल गाउन. बट BRIDLE का मीनिंग है अ सेट ऑफ लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड अ हॉर्सेस हेड टू अलाउ इट्स राइडर टू कंट्रोल इट. यानी कि लगाम की बात कर रहे हैं हम. तो आप समझ सकते हैं कि स्पेलिंग से कितना मेजर डिफरेंस आ जा रहा है उसकी मीनिंग में. द थर्ड कॉम्बिनेशन इज ऑल्टर. ALTER का मीनिंग है टू चेंज समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू ऑल्टर माई प्लान्स. मुझे अपने प्लान्स चेंज करने हैं. और ALTAR का मतलब है अ होली टेबल इन अ चर्च और टेम्पल. जैसे कि हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग हुआ, आप समझ सकते हैं कि एक मंडप की बात कर रहे हैं हम. The next combination is complementary. So PLE वाले complementary का meaning है things that combine to enhance each other's qualities. For example, these two products are complementary. जब दो चीजें मिलके एक दूसरे की क्वालिटी को बेहतर बनाती है तो उसको हम बोलते हैं complementary. PLE वाला complementary. और PLI वाला complimentary is used to describe things that are free. For example, the hotel offers complimentary breakfast. होटल अगर फ्री ब्रेकफास्ट देता है या फिर हमें किसी आइटम के साथ कुछ आइटम फ्री मिलता है तो we call it complimentary. Affect and effect. This is the most confusing combination ever. AFFECT वाला affect means to have an influence of something or someone. यानी कि प्रभाव होना.
जैसे कि द बिल्डिंग वॉज बैडली अफेक्टेड बाय द फायर, आग का प्रभाव उस बिल्डिंग पर बहुत बुरा पड़ा था। And EFFECT effect means the result of a particular influence. जैसे कि you might have to suffer the effect of little sleep. यानी कि हम यहाँ पर किसी चीज के परिणाम की बात कर रहे हैं। तो इसमें अंतर आप समझ रहे हैं, एक है प्रभाव, एक प्रभाव की बात कर रहा है और एक परिणाम की बात कर रहा है। The next common confusing combination is flare and flare. So FLARE का मतलब है it is connected with fire or it can mean something spreading out. For example, the match flared when he struck it. हम फायर की बात करें कि जैसे उसने मैच को स्ट्रक किया, इट फ्लेड, उसमें से आग निकली। या फिर हम जैसे आजकल हम क्लोथिंग में इसका यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी वेयर फ्लेड जीन्स, सो दैट मीन्स समथिंग स्प्रेडिंग आउट। और FLAIR का मीनिंग है अ स्पेशल एबिलिटी और एप्टीट्यूड और सेंस ऑफ स्टाइल। एक स्पेशल एबिलिटी या स्पेशल क्वालिटी की बात करते हैं हम, जैसे कि द राइटर हैड अ फ्लेयर फॉर क्लेवर पन्स। राइटर बहुत अच्छे पन्स यूज करता था, वो उसका स्पेशल स्टाइल या एबिलिटी थी। Another combination is cite. CITE का मीनिंग है to mention something as a proof. For example, she cited 2 reasons for her choice. हम किसी चीज को अगर एज अ प्रूफ पेश करते हैं तो हम CITE का यूज करते हैं। She cited 2 reasons for her choice. उसने अपनी चॉइस के लिए 2 रीजंस एज अ प्रूफ दिए। और SITE साइट का मतलब है an area of ground on which a building or monument is constructed. यानी कि साइट की बात करें, जैसे द बिल्डर हैज चोजन अ साइट फॉर द न्यू अपार्टमेंट। जब हम पीस ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं कि अगर हमने कोई बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट बनाने के लिए कोई साइट चूज कर ली, तो अ पीस ऑफ ग्राउंड एंड एरिया ऑफ ग्राउंड, उसके लिए हम यूज करेंगे SITE साइट का। मूविंग ऑन टू एलिसिट। ELICIT elicit means to evoke or draw out reaction or answer from someone. हम किसी का कोई रिएक्शन या आंसर निकलवाने की, उगलवाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मैनेज टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम। मैंने उससे एक रिस्पॉन्स निकलवा लिया या कुछ उगलवा लिया। और ELLICIT का मीनिंग है इलीगल और डिसअप्रूव्ड बाय the society, जैसे कि illicit drugs such as cocaine or heroin. Next is immigrant. EMIGRANT means a person who leaves their own country to permanently settle in another country. जो अपना खुद का देश छोड़कर दूसरे देश में सेटल होता है उसे हम इमिग्रेंट कहते हैं। And a person who comes to live in a foreign country is immigrant. अब देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसे ध्यान से समझिए। अगर कोई पर्सन, इंडिया का कोई आदमी इंडिया छोड़कर बाहर सेटल होता है किसी फॉरेन कंट्री जैसे US में सेटल होता है, तो हम इंडिया वाले उसे कहेंगे एमिग्रेंट, बिकॉज वो हमारा देश छोड़ के बाहर के देश में रहने गया है। और जो US वाले हैं, क्योंकि वो वहां पर जाकर रह रहा है, वो उसे कहेंगे इमिग्रेंट, क्योंकि वो वहां पर रह रहा है। तो जब इंडिया वाले उस पर्सन की बात करेंगे वो उसे एमिग्रेंट कहेंगे, और जब US वाले उसकी बात कहेंगे तो वो उसे इमिग्रेंट कहेंगे। यानी यहाँ से जो गया वो हो गए एमिग्रेंट, और वहां जब वो पहुंच गया तो उनके लिए हो गया इमिग्रेंट। तो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करे कुछ कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबी है, देयर आर टू मेनी वर्ड्स टू डिस्कस इन द लेक्चर, बट हमने कुछ ऐसे वर्ड्स आज डिस्कस करे हैं जो कि हम अमूमन यूज करते रहते हैं। अब ये लिस्ट बहुत लंबी है, सो आई विल सजेस्ट यू टू एनहांस योर वोकैबुलरी। आप और नए वर्ड्स पढ़िए, आप नोट्स बनाइए, ट्राई टू लर्न देयर स्पेलिंग्स, अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, and this will eventually enhance your vocabulary and also improve your fluency.
ताकि आप इस तरह की कॉमन कंफ्यूजिंग मिस्टेक्स अवॉइड कर पाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।